आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे, आप कहीं भी पढ़ते होंगे उसमें क्या होता है, जो बेसिक कंसेप्ट जो होता है बच्चा को वो क्लियर नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से बच्चे सवाल तो करते हैं, लेकिन अगर कुछ सवाल बेसिक से आ जाता है तो बच्चे उस सवाल को नहीं बना पाते हैं। आज हम उसी पहलू पर हम बात करेंगे और उस सारे डाउट को क्लियर करेंगे। अगर आप मेरा एक बार अगर ये वीडियो देख लेंगे तो यकीन मानिए आज के बाद आपको कोई भी संख्या यानी वास्तविक संख्या पर ऐसा कोई प्रश्न होगा ही नहीं जो आपसे न बने। अगर होगा भी, अगर नहीं बनेगा तो वो गलत होगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए एक दो बार, इस वास्तविक संख्या पर 2 से 3-4 वीडियो आएगा। उसके बाद हम अलग अलग टॉपिक पे हम सवाल को बनाते जाएंगे। जैसे इसके बाद हम मेंसुरेशन बताएंगे, जो जो डिफिकल्ट टॉपिक है उस पर हम बताएंगे। ठीक है, देखिए आप लोग इतना चैनल देखे होंगे लेकिन कहीं पर कुछ रहता है, लेकिन हम इस चैनल पर एक एक बात को और एक एक नंबर को हम बिल्कुल बारीकी से सॉल्व करेंगे। तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा और उसको कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए। तो आइए, थोड़ा आज चूँकि आज पहला दिन है और ये मेरा पहला वीडियो है, तो अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो हम आगे पढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन जो बच्चे देखेंगे वो अपना फीडबैक जरूर देंगे, जो सर आपने ऐसा पढ़ाया और हमको 10% 20% जो भी समझ में आया वो जरूर लिखिएगा, अपना फीडबैक जरूर देना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिट के बारे में। आखिर में डिजिट होता क्या है, आइए लिखते हैं डिजिट के बारे में, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं अंक। एक मिनट, ये सबसे पहला हम अंक किसे कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि आज आप पहली बार ही मैथ पढ़े हैं और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। आइए पहले इसको हम समझते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है, सारा चीज हम बताएंगे, आप धैर्य रखिए। देखिए, सबसे पहला आपको अंक क्या होता है उसके लिए एक डिफिनेशन है और उस डिफिनेशन को हम याद किए हैं, आपको भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये 10 संकेत 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर 9। ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे कि ये कुल मिलाकर के जो है 10 संकेत है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर ये 9। ये 10 संकेत जो है इसी को हम अंक कहते हैं। इसी को अंक कहते हैं, इसी को अंक कहते हैं। देखिए, अंकों से संख्या का निर्माण होता है, ऐसा नहीं कि संख्या से अंकों का निर्माण होता है। आप बात याद रखेंगे, अंकों के संयोग से संख्या बनता है। जैसे हम आपको बोले कि यहाँ पर 15 लिखना है, तो देखिए ये 15 लिखना होगा तो आप 1 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। तो देखिए 2 अंक है, यहाँ पर 1 है और 5 है, दोनों के संयोग से ये संख्या का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब इसी को क्या होगा, कभी कभी आपको बोलेंगे विस्तारित रूप में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 और ये 5, इसका मतलब हो गया 5 गुना 1 गुना 10 और बीच में प्लस देते हैं। इसको आप याद रखेंगे कि इसको विस्तारित रूप में लिखते हैं 10 गुना, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि अंकों को मिलाकर हम संख्या लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 54 लिखना है, तो 54 देखिए आप देख रहे होंगे
कि चौवन 2 अंकों से मिलकर बना है, एक 5 है और एक 4 है। इस यहाँ से आप देख रहे हैं नंबर यानी संख्या का निर्माण हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसमें एक बात आप याद रखेंगे, अभी तक हम बताएं कि संख्या के अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है, लेकिन आप याद रखिएगा 0 अगर ऐसे लिखते हैं तो ये संख्या नहीं है। इसका मतलब होता है इधर 0 रहेगा, कोई भी नंबर के बाएं तरफ 0, अगर कोई भी नंबर के बाएं तरफ रहेगा तो इसको वो हमेशा 5 ही होगा, इतना बराबर 5 ही होगा। ये बात को आप याद रखेंगे। अगर यही 0 अगर ऐसा हो जाए इस प्रकार से तो ये एक संख्या का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इधर 0 रहेगा, इधर जो है आप देख रहे होंगे किसी भी नंबर के अगर बाईं ओर, अगर इस नंबर के इधर बाईं ओर देख रहे होंगे है तो इसमें यहाँ पर देख रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये 5 ही है ऑलरेडी। अगर ये कोई भी अंक के दाहिनी ओर 0 रहेगा तो उसका मान बढ़ जाता है, इसका मतलब 50 हो गया, इसका मतलब 5 हो गया। तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। आइए इसके बाद हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्या के बारे में, प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे। देखिए सबसे पहला हम समझते हैं कि प्राकृत संख्या होता क्या है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्राकृत संख्या, ये इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश यूज करेंगे, नेचुरल नंबर, NUM नंबर। देखिए दोस्तों, ये नेचुरल प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का मतलब होता है ये होता क्या है, सबसे पहला ये समझना है। तो देखिए इसको सिंपल सा डिफिनेशन होता है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, लेकिन प्राकृतिक का मतलब होता है प्राकृत संख्या का मतलब होता है जो हमें प्रकृति ने प्रदान किया है और वो हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर को लेना होता है। जैसे इसका डिफिनेशन ही होता है गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आप डिफिनेशन से ही आपको क्लियर हो गया होगा ये कहना क्या चाह रहा है। तो इसको जो हम दिखाते हैं, देखिए इसको कैपिटल N से लिखते हैं। देखिए सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 होता है, उसके बाद 2, 3, 4, 5, ये डॉट 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 डॉट, इसको अनंत का ये सिंबल है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होता है तो आप कहेंगे 1 होता है। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, सबसे छोटा प्राकृत संख्या, सबसे छोटा प्राकृत संख्या, याद रखिएगा ये 1 होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव में बात होगा, नेगेटिव में लेना नहीं, ये हमेशा 1 होगा। अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ा प्राकृत संख्या, यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे बड़ा प्राकृत संख्या, ये आपका अनंत हो जाएगा। ठीक है, इसका ऐसा सिंबल है, 8 को अति करके उल्टा दीजिए, ये सिंबल हो जाएगा। ठीक है, डमरू। तो इस प्रकार से इतना कंसेप्ट आपको नेचुरल नंबर में होता है। कभी कभी आपसे भी पूछा सकता है, चूंकि नेचुरल नंबर में हुआ है तो इसका योग सब कुछ बारे में सीखेंगे। देखिए आपसे भी पूछा जा सकता है कि प्राकृत संख्या का योग क्या होता है। प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे इसको जोड़ना है, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 करके, मान लीजिए यहाँ पे ये +n है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसको कैसे जोड़ेंगे। तो अब मान लीजिए छोटा नंबर तो है नहीं जो इसको हम जोड़ लेंगे,
अगर मान लीजिए यहीं तक रहता तो हम जोड़ लेते, 1 2 3 3 6 हो जाता। लेकिन ये तो हमको यहाँ तक जोड़ना है, तो इसके लिए फार्मूला होता है, इसके लिए इसका सम का, यानी सम मतलब होता है योग, ठीक है। योग के लिए फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। जैसे एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए, एक सवाल है कि यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये डॉट 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 करके प्लस 20 तक इसको जोड़ना है। तो अगर आप इसको बेसिक से जोड़ेंगे तो समय लगेगा, ठीक है। तो इस फार्मूला पर हम क्या करेंगे, इसके n जो हो, पहले तो ये सोचना है जो n कहाँ, n क्या होगा, तो इसका लास्ट नंबर ही n होता है, ठीक है। 20 हो गया। और इसका योग के लिए अभी जस्ट क्या पढ़े फार्मूला, सम बराबर, एक बार फार्मूला को आपको लिखना है ताकि आपको याद हो जाए, n इंटू n प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ पे ये 20 रखिएगा, 20 अब 20 प्लस, यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं बच पा रहा है, तो आइए हम दूसरे पेज में लेके चलते हैं आपको। 20 1/2 काटिएगा इसको तो ये 10 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 10 गुना 21 बराबर क्या हो जाएगा, 210। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्राकृत संख्या कहेगा तो आपको इस तरीके से बनाना है और फार्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं, इसके बाद आता है पूर्ण संख्या, यानी इसको बोलते हैं होल नंबर। इसको लिखते हैं हम पूर्ण संख्या, इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे होल नंबर लिखते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए अब इसका डिफिनेशन क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। तो इसका डिफिनेशन कहता है प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर प्राप्त समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए दोस्तों इसको बनाना है, ठीक है। पहले तो ये समझते, डिफिनेशन इसको समझ गए हैं, जो आखिर में पूर्ण संख्या कहते किसको है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर प्राप्त समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको हम W से लिखते हैं। देखिए W बराबर होता है मध्यम कोष्ठ, यानी ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, ये डॉट 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 अनंत तक जाएगा। देखिए दोस्तों अब जो जितना भी हम पढ़ेंगे हम सब पिछला से रिलेट करवाते हुए चलेंगे। आप जैसे कि देखिए यहाँ से जो 1 से स्टार्ट होगा ये अनंत तक जाएगा, तो इसको बोलते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा कि प्राकृतिक संख्या में 0 को जब हम शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या मिल जाता है। एक बात और याद रखेंगे दोस्तों, 0 का आविष्कार हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, जो कि एक खगोल शास्त्री भी थे, उन्होंने 0 का आविष्कार किया, ठीक है। नहीं तो हम इतने नंबर को कैसे लिख पाते, अगर 0 नहीं रहता तो सोचिए हम किसी चीज़ की गणना करना बहुत ही असंभव हो जाता, यानी होता ही नहीं, ठीक है।
तो ताकि मैथ में एक आसानी हो तो जीरो का आविष्कार किया गया। अब हम पढ़ते हैं, देखिए होल नंबर के। अगर आपसे पूछा जाए होल नंबर पर कि देखिए होल यानी कि आपसे लिख देगा 5, सवाल यहाँ पर लिखते हैं, एक सवाल से आपको हम क्लियर कराते हैं। 5 लगातार पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करें। तो देखिए योग कहने का मतलब ये हो गया, लगातार कहेगा तो आप हमेशा जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 और 5। अब योग कह रहा है तो इसका मतलब प्लस से सब में ऐड कर देंगे, प्लस लगा देंगे तो आपका ये पूरा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 2 14, 1 15। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा आपका 15। तो आपने देखा कि इसको हम कैसे, इसका योग कहेगा तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है। अब देखिए दोस्तों, अब कहिएगा जो पूर्ण संख्या के लिए क्या फॉर्मूला योग निकालने के लिए है। तो योग निकालने के कुछ नहीं, बस आप यही याद रखेंगे, अगर 5 तक कहा है, एक मिनट दोस्तों हम थोड़ा पिछले स्लाइड में चलते हैं। 5 तक कहा है, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो चुका है, थोड़ा इसको हम सही कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे कहा गया था कि 5 लगातार, तो देखिए 5 तक कहा गया है तो हम गलती थोड़ा ले चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा, देखिए ये 5 तक कहा है तो हम 6 ले लिए थे, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 तक कहा गया है, ठीक है, तो 5 नंबर हो गया। अब योग कहेगा तो इसको हम प्लस से ऐड कर देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 3 7 2 9 1 10, आपका उत्तर कितना आ गया 10। ये एक्चुअल इसका उत्तर हो जाएगा, उस समय हम थोड़ा गलत ध्यान नहीं दे पाए थे, माफ़ी चाहते हैं। आइए नेक्स्ट, इसी को जो है अगर हम फार्मूला में अगर हमको कह देगा 100 150 लगातार पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करने के लिए, जैसे मान लीजिए कह देगा 20 लगातार पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करने के लिए, तब कैसे ज्ञात करेंगे, आइए उसके बारे में हम सीखते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल कहेगा आपको, क्वेश्चन है 10 लगातार पूर्ण संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बस थोड़ा सा लॉजिक ध्यान दीजिए और कुछ नहीं, थोड़ा सा है। देखिए 10 कहेगा ना तो आपको यहाँ पर n का मान जो है आपको कितना लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए n का मान जो है आपको 9 लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 से लेकर 9 तक में कितना अंक हो जाता है 10, लेकिन 0 को जोड़िए चाहे नहीं जोड़िए वो तो मान उतना ही रहेगा जितना 0 तो क्या होता है उसमें उसका कोई मान नहीं होता है। तो एक कम हम लेते हैं इसका n का मान, और इसके लिए क्या फॉर्मूला बताए थे प्राकृत संख्या का, 0 से लेकर 9 तक लगातार में। जैसे देखिए यहाँ पे 0 हम एक बार लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप इसको गिनेंगे दोस्तों तो देखिए इसको गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तो पूर्ण गया है। लेकिन सवाल में कहा है कि 10 लगातार पूर्ण संख्या का योग, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, तो थोड़ा सा सोचिएगा। तो यहाँ से ले करके आपको ये नंबर देखिए, यहाँ से ले करके ये 9 तक में ये लगातार आ रहा है, लगातार आ रहा है। तो टोटल जो है 0 से लेकर 9 तक में 10 को होता है, लेकिन हमको तो 0 जोड़िए चाहे नहीं जोड़िए उसके लिए तो कोई अलग फार्मूला नहीं होगा। लेकिन हम पढ़े हैं कि प्राकृत संख्या का योग बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1। प्राकृत संख्या का योग बराबर क्या होता है, सम बराबर फार्मूला n इंटू एन प्लस
1/2। तो हम क्या करें, 0 को इग्नोर कर देंगे। एक कम जितना भी कहेगा, जैसे 10 तक कहेगा तो 9 लेना है, 20 तक कहेगा तो 19 लेना है, 30 तक कहेगा तो n का मान 29 लेना है। तो अब देखिए यहाँ पे रख देंगे मान, तो n का मान हो जाएगा 9 और 9 + 1/2। तो देखिए यहाँ पे 9 गुना 9 1 10 बटा 2, तो ये कितना आ गया 5। तो उत्तर आ जाएगा आपका 9 गुना 5 बराबर 45। अब बताइए दोस्तों, इसमें 45 में 0 जोड़िए चाहे नहीं जोड़िए, बात तो एक ही आएगा, उत्तर तो सेम आएगा। इसलिए आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि पूर्ण संख्या में ये बात यहाँ तक का बात समझ में आ गया होगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या, तो आप हमेशा कहेंगे दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 0। और सबसे बड़ा कहेगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा पूर्ण संख्या, तो आपका उत्तर हो जाएगा अनंत। आपको ये दो बातें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ गया होगा और हम आपको अच्छे से समझा पा रहे होंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इसके बाद पूर्ण संख्या हो चुका है। तो दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा भी हो रहा है, तो वीडियो को हम यहीं तक छोड़ते हैं। कल हम आपको फिर जो है पूर्ण संख्या और उसके आगे की चीज़ को समझाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हर एक बच्चे तक इसको पहुंचाइए, और जो बच्चे जो कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, मेरा प्रयास है कि आपको बिल्कुल नंबर को आपको दिमाग में छाप देना है, ठीक है। तो यहीं तक आज का क्लास रहा, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।